हाँ, तो बच्चों, जैसा कि हमने बात की थी पहले वीडियो में कि तुम लोग क्लास 11th में आओगे और मैथ और बायो का डिसीजन लेना है, तो वो तो तुम लोग जो बताए थे हमने कि उस हिसाब से करिएगा। फिलहाल अभी जब तक डिसीजन नहीं ले सकते हो तब तक मैथ भी देखो, बायो भी देखो। मैथ मैं पढ़ाऊँगा और पढ़ा भी रहा हूँ, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ाया भी तुम लोगों को, तो आगे आप उसी पे बात करेंगे। मैं एक चीज़ को फिर एक बार जो है तुम लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि देखिए बच्चों, कैलकुलेशन और फार्मूला जो कक्षा 1 से लेकर के 10 तक है उस पर काफ़ी अपनी पकड़ मजबूत करिए ताकि भविष्य में दिक्कत ना आवे। मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है और उसको हम लोग देखेंगे कैसे क्या है, ठीक। तो ये भी हमने कहा था कि उसकी अगर दिक्कतें आएंगी तुम लोग अपना मेरा पर्सनल नंबर पे बताते भी रहिएगा, ठीक। तो देखा जाएगा, जैसे जैसे अभ्यास करोगे उसको भी देखा जाएगा। तो फिलहाल हमने कहा था कि कक्षा 11 में हमको यहाँ बहुत सी चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक। उसी चीज़ में यहाँ हमको मिलेगा एक चीज़ श्रेणी, जो हम कक्षा 10 में तुम लोगों से बात कर चुके हैं। क्या होती है, कैसे होती है, इसकी बात होगी। समांतर श्रेणी की बात होगी, समांतर श्रेणी के बारे में भी बताया गया है। गुणोत्तर श्रेणी तुम लोगों को पढ़ना है। ये एक हरात्मक श्रेणी भी होती है, इसको शायद तुम लोगों को नहीं पढ़ना है, अगर हम कोर्स में आएगा तो पढ़ाया भी जाएगा। और एक विशेष श्रेणी, विविध श्रेणी, जिसको हम कह सकते हैं स्पेशल सीरीज, ये होती है। तो समांतर श्रेणी के सामने एचपी क्यों लिखा है, इसका साफ काम है प्रदर्शित करने का। एचपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे है। और ये गुणोत्तर श्रेणी जीपी को जीपी से डिनोट करते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। और ये जो है हरात्मक श्रेणी तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और ये स्पेशल सीरीज होती है, ठीक है। एसएस कह सकते हैं सीरीज, यहाँ से जो है, या स्पेशल प्रोग्रेशन कह सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो बच्चों, समांतर श्रेणी के बारे में तुम लोगों ने अध्ययन किया और क्या किया था, वहाँ पे हमने देखा था कि यनवा पद निकालना या यनवे पदों पर आधारित क्वेश्चन किए गए थे। यन पदों का योगफल निकालना या यन पदों पर आधारित क्वेश्चन जो है तुम लोग वहाँ किए थे, बोर्ड में भी देखे थे कि आया था क्वेश्चन, और जो लोग अच्छे से तैयारी किए होंगे वो किया। यहाँ हम उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो याद रखिएगा हमारा एक पॉइंट कि यनवा पद वाले क्वेश्चन निकालना मतलब हाई स्कूल की तैयारी पूरी होनी चाहिए समांतर श्रेणी के लिए। और यन पदों का योगफल निकालना, उस पर आधारित क्वेश्चन, मतलब हाई स्कूल के सभी क्वेश्चन तुम लोगों को अपने नोट्स में करने हैं। मतलब हाई स्कूल का जो हमने परिभाषा पूरा वो लिखाया था, उसको लेकर के प्रश्नावली 2-3 जो भी रही होगी उसको हल कर डालिएगा, ठीक। उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है, उस पर लेकर के अपना क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस करोगे। या जो बच्चे अदर विद्यालय में पढ़े होंगे, जो देख रहे होंगे, तो उनके यहाँ भी विद्यालय में ये सब चीज़ें पढ़ाई की होंगी। तो फिलहाल हमारे आज समांतर श्रेणी को लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो समांतर श्रेणी को लेकर के आगे बढ़ने से पूर्व मैं कुछ चीज़ें तुम लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, ठीक। तो जैसे समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है, याद रखिएगा, प्रोग्रेशन इसकी इंग्लिश होती है, समांतर श्रेणी। तो ये चीज़ें तुम लोग यहाँ पढ़े हो, इसकी परिभाषा मैं एक बार फिर रिवाइज करवा दूँ कि ऐसी श्रेणी जिसके कर्मागत पदों का अंतर सदैव समान होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक। और उस अंतर को, जो कुछ भी अंतर आता है कर्मागत पदों का, उस अंतर को उस श्रेणी का सार्वांतर कहते हैं। एक परिभाषा यह होगी। दूसरी परिभाषा यह है कि ऐसी श्रेणी जिसके कर्मागत, ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में, ब्रैकेट में प्रथम पद को छोड़ करके अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होती है, उसे उस श्रेणी और उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तथा उस निश्चित संख्या को जिसको हम जोड़ते हैं उस श्रेणी का सार्वांतर कहते हैं। तो याद रखिएगा, सार्वांतर कहते हैं। ये भी तुम लोगों ने देखा कि समांतर श्रेणी में जो है प्रथम पद को ए से, प्रथम पद को ए से
सार्वांतर, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, सार्वांतर को डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब हम तुम लोगों को समांतर श्रेणी के कुछ एग्जाम्पल दे दें जो पीछे तुम लोग देखे होगे या नहीं भी देखे होगे, तो देख लेना कि कैसे पहचानी जाएगी। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल कुछ दे दें और उसके बारे में बात करते हैं। जैसे ये 16, 12, 8 डाट का मतलब इसी तरह से आगे जाएगी। तो ये श्रेणी पहचाननी है। कैसे पहचानोगे? कर्मगत पदों का अंतर ज्ञात करना। और याद रखिएगा, कर्मगत पदों का अंतर ज्ञात करने के लिए जैसे पहले दूसरे में अगर हम ज्ञात कर रहे हैं तो दूसरा पद माइनस पहला पद करिएगा, या दूसरे तीसरे में कर रहे हैं तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, 8वें 9वें में कर रहे हैं तो 9वां पद माइनस 8वां पद। अब यहाँ देखिए, सार्वांतर कर्मगत पदों का अंतर है, मतलब यहाँ और यहाँ अगर समान आ गया तो जो है समांतर श्रेणी होगी। ठीक, तो देखिए अब 12 में से 16 घटाओगे -4, इन दोनों का अंतर -4 आ रहा है। 8 में से 12 घटाओगे तो भी -4, आगे डाट है, इसका मतलब इसी रूप का है। तो यहाँ कर्मगत पदों का अंतर 4 आ रहा है, -4 आ रहा है। कर्मगत पदों का जो है अंतर -4 आ रहा है, तो मतलब ये बराबर आ रहा है हर जगह। तो ये एक समांतर श्रेणी हुई। और इस समांतर श्रेणी का जो सार्वांतर होगा वही अंतर कौन सा, जो -4 आ रहा है, तो सार्वांतर जो है वो -4 होगा। तो यहाँ प्रथम पद 16 होगा समांतर श्रेणी का, और सार्वांतर d बराबर जो होगा वो -4 होगा। तो ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक, दूसरी चीज जैसे नंबर 2 एग्जाम्पल देखा जाए, अगर हमें ये कर दें कि 2, 8, 14 ऐसे डाट, इनके बारे में देखो तो चेक करने का वही तरीका यहाँ पे भी। चलिए, कर्मगत पदों को बाद वाले में से हमेशा पहला वाला घटाएंगे। 8 में से 2 घटाओगे 6 आएगा, 14 में से 8 घटाओगे तो भी 6 आ रहा है। मतलब यहाँ पे भी कर्मगत पदों का अंतर समान है, मतलब 6 है, आ रहा है हर जगह। तो ये भी एक समांतर श्रेणी ही हुई। ठीक, और इस समांतर श्रेणी में सार्वांतर जो होगा कितना होगा, 6 होगा। और पहला पद मतलब a बराबर पहला पद 2 है, तो सार्वांतर d बराबर जो है कितना है वो 6। ये भी समांतर श्रेणी है। ठीक, आगे एक आध एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाएं। जैसे तीसरा एग्जाम्पल ले लिया जाए तो इनकी अगर हम बात करें तो जैसे ये हो गया 2, 8, 32 डॉट। यहाँ देखो, इसको देखो, 8 में से 2 घटाओगे 6, 32 में से अगर 8 घटा दिए तो क्या 6 है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ कर्मगत पदों का अंतर समान नहीं है। अब जब कर्मगत पदों का अंतर समान नहीं है तो याद रखिएगा समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है। और जब समांतर श्रेणी नहीं होगी तो इसका कोई सार्वांतर भी नहीं होगा। प्रथम पद तो 2 है लेकिन सार्वांतर यहाँ नहीं है। तो और चीजों के लिए और चीजें देखी जाएंगी। फिलहाल ऐसे तमाम श्रेणियां तुम लोगों को मिलेंगी, देखे होंगे, कक्षा 10 में देखे होंगे, तमाम श्रेणियां जो है मिली होगी। ठीक, तो ये होती है समांतर श्रेणी। व्यापक रूप में हमने समांतर श्रेणी लिखा था। सामान्य रूप में समांतर श्रेणी को कैसे प्रदर्शित करते हैं? सामान्य रूप में समांतर श्रेणी, सामान्य रूप में समांतर श्रेणी, इसको जानते हो कैसे लिखते हैं? ये पहला पद a कामा a प्लस d कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d कामा a प्लस 4d कामा डॉट। जहां a बराबर ap का प्रथम पद, ap का प्रथम पद, और d बराबर ap का सार्वांतर। तो सामान्य रूप में समांतर श्रेणी को ये तो हमने क्या देखा, पहले पद में एक को डी नहीं है, दूसरे पद में एक डी, तीसरे पद में 2 डी जुड़ा है, चौथे पद में 3 डी जुड़ा है,
5वें पद में 4 डी जुड़ा है, ऐसे आगे 100वें पद में 99 डी जुड़ेगा, A प्लस 99 डी, तो ये होता है, ये चीज़ें सामान्य रूप में इसमें लिखते हैं। हमने यहाँ पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी देखिएगा कि समांतर श्रेणी का व्यापक पद या n वां पद, ये भी पढ़े होंगे, ठीक। समांतर श्रेणी का व्यापक पद, ठीक, या समांतर श्रेणी का n वां पद भी बोलते हैं, श्रेणी का n वां पद, ये भी। अब n वें पद की अगर बात आती है तो दो तरह से पढ़े हो, एक प्रारंभ से n वां पद, एक अंत से n वां पद। तो पहली बात हम ये करते हैं, ठीक, तो ये भी तुम लोग पढ़ चुके हो, बस खाली याद दिलाना हम चाहते हैं, एक बार रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि तुम लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ जाए, और अगर नहीं आती है तो एक बार किताब हाई स्कूल की खोल करके देख लेना वहाँ कैसे, ठीक। तो प्रारंभ से AP का n वां पद, कहाँ से, वही जो सामान्य वाला हम नहीं लिखे थे, जो सामान्य समांतर श्रेणी नहीं लिखे थे, वही में देखो पहले पद में कई डी, 0 डी, दूसरे में 1 डी जुड़ी है, तीसरे में 2 डी जुड़ी है, चौथे में 3 डी जुड़ी है, 5वें में 4 डी जुड़ी है, 21वें में 20 डी जुड़ेगा। ऐसे ही 90 मतलब जौन सा पद है उससे एक कम, तो ऐसे 90 में जो है n-1 डी जुड़ेगा, किसमें, प्रथम पद। तो n पद Tn से हम प्रदर्शित करते हैं ना, टर्म Tn, ये बराबर जो हो जाएगा प्रथम पद प्लस n-1 डी, ये होता है, ठीक। कहीं कहीं किसी को या an मतलब n-वां पद, A प्लस n-1 ये पढ़े होंगे, जहां A बराबर AP का प्रथम पद, D बराबर AP का सार्वंतर, ठीक, n बराबर पदों की संख्या और Tn या an बराबर, ठीक, n-वां पद। तो इस सूत्र में देखो 1 2 3 4 अज्ञात चीजें हैं, कोई भी 3 अगर मालूम है तो चौथी ज्ञात किया जा सकता है, ठीक। तो इस पे आधारित तुम लोग ढेर सारे क्वेश्चन देखे होंगे, कैसे क्या करना है, पढ़े होंगे, अपना जो है रिमाइंड इसको कर लीजिएगा, इस पे आधारित क्वेश्चनों को भी, ठीक। नंबर 2, ठीक, इसको भी देख लीजिएगा। नंबर 2, ठीक, ये अंत से AP का n-वां पद, जिसको हमने Tn से प्रदर्शित किया है, Tn डैश ये होता है L माइनस n-1 इंटू में D, या अगर हम an डैश से प्रदर्शित कर दें तो भी समझ लीजिएगा n-1 इंटू में D, जहां पे ऐसे ही बोल दे रहे हैं, समझ लेना, L बराबर AP का अंतिम पद, इसका मतलब अगर अंत से निकालना है तो अंतिम पद जरूर दिया जाएगा, ठीक। n पदों की संख्या, D उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर, Tn डैश मतलब अंत से पदों की संख्या, यहाँ पर भी 4 चीजें अज्ञात हैं, ठीक। अगर कोई 3 ज्ञात है, चौथी को ज्ञात किया जा सकता है। तो इस पे भी क्वेश्चन और सूत्र जो है हाई स्कूल में तुम लोग किए हो, अपना देखिएगा, कोई दिक्कत आएगी तो बताइएगा, अच्छे सब क्वेश्चन वहाँ पे भी थे, सबको हल करिएगा। समांतर श्रेणी पहचानना, प्रारंभ से n-वां पद निकालना, अंत से n-वां पद निकालना। अब बात आती है, ठीक, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, तो 2 सूत्र यहाँ लिखाए गए थे, n बराबर और 2, ठीक। तो चूंकि समय का थोड़ा सा अभाव है ना,
तो इसको भी तुम लोग यन पदों का योगफल वाला सूत्र में कौन कौन चीजें क्या क्या चीजें होती हैं उस पर भी आधारित क्वेश्चन का जो है अच्छी तरह से अभ्यास करिएगा। हम आगे मिलेंगे कुछ चुनिंदा क्वेश्चनों को लेकर के और जो इस पे आधारित 2-1 क्वेश्चन हम करवाएंगे, 2-4-10 तुम लोगों के लिए दिया जाएगा योगफल पे और जो है यन्वय पद पे आधारित। तो इसको बढ़िया तरीके से पूरा अभ्यास करके हाई स्कूल की जो वही नोट्स है अपनी वही सी नोट्स को जो है उतार करके वो नोट्स बनाते हुए स्टार्ट कर दो, ठीक। और उसके बाद जो जब इस पे आधारित 1-2 दिन एक्सरसाइज थोड़ा सा हम करवा देंगे तुम लोगों से, फिर हम समांतर माध्य की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो बच्चों आज का ये वीडियो देखने के लिए तुम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जो है लाइक और कमेंट भी करिएगा। कोई चीज़ और होगी तो पर्सनल नंबर पे हमारे दीजिएगा। और मेन चीज़ होती है पढ़ाई, उस पर विशेष जोर दीजिएगा, है ना, कि हर चीज मैथ कैलकुलेशन कर करके अभ्यास करके उसको पढ़ना है। इस समय जो कोरोना की महामारी जो फैली हुई है इससे भी हमको बचना है, तुम लोगों को भी बचना है। तो इसलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। तुम सभी लोगों के सुरक्षित रहने के लिए, घर पे रहने के लिए, जो सरकार के नियमों का पालन करने के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं चलती हैं।